अस्सलामुअलैकुम। हफ्ते के रोज सुहेल बड़ाइच के साथ आप देख रहे हैं मेरे मुताबिक। मैं हूं मारिया मेमन। आज 31 दिसंबर है। साल 2011 अपनी तमाम तर हंगामा खेजियों के साथ बहरहाल इख्तिताम पजीर हो रहा है। 2012 का सूरज किस तरह के चैलेंजेस लाएगा, मुल्क में सियासी सूरत हाल क्या रहेगी, इस पर बात करेंगे हम आज सुहेल बड़ाइच साहब से। सुहेल साहब, 2012 के हवाले से बार बार कहते रहे इलेक्शन का साल होगा, ऐसा इलेक्शन होने वाले 2013 तो कायदे से होने चाहिए लेकिन पहले हो जाएंगे। किस तरह की सूरत हाल होगी और क्या इलेक्शन हम देख रहे हैं, कौन जीतेगा, किसके ज्यादा प्रोस्पेक्ट्स हैं इस साल? मारिया जी, सबसे पहले तो अपने जो नाजरीन हैं उनको नए साल की मुबारक। और 2012 मैं काफ़ी अरसे से कह रहा हूं कि इलेक्शन का साल होगा। अगर हम कायदे और कानून के मुताबिक चलते फिर तो मार्च 2013 में इस हुकूमत की टर्म ख़त्म होनी थी, फिर 3 माह के लिए निगरान हुकूमत आनी थी और फिर कहीं जाके अप्रैल में 2013 में इलेक्शन होने थे। लेकिन यहाँ कायदा कानून ये चीज़ें तो चलती नहीं हैं, इसलिए 2012 इलेक्शन का साल होगा। मुझे लगता है कि 1970 से लेके और 2008 तक के जो 8 इलेक्शन हुए हैं, 9 इलेक्शन, जिनमें 8 जमाती और 1 गैर जमाती इलेक्शन हुआ है, तो इनमें जो मुझे लगता है कि इस दफ़ा का जो अगला इलेक्शन है वो मुख्तलिफ होगा। पिछले तमाम इलेक्शन जो थे वो प्रो भुट्टो और एंटी भुट्टो इसकी बुनियाद पे थे। अब मुझे लगता है एक तीसरी कुव्वत भी दाखिल हो गई है, थर्ड ऑप्शन भी आ गया है और वो तहरीक इंसाफ है। तो ये इस हवाले से नया एक चैलेंज होगा दोनों पुरानी पार्टियों के लिए भी, इमरान खान के लिए भी, और ये एक नया इलेक्शन को एक नया रंग भी दे सकता है। आपने तीसरी कुव्वत की बात की, अब थोड़ा पार्टी वाइज हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगले आने वाला साल किस तरह होगा पार्टीज के लिए। पीपल्स पार्टी बहुत ज्यादा मुश्किलात रही 2011 में, बार बार कहा जाता था अब नहीं, अब जाने वाले हैं, लेकिन वो तकरीबन गुजार गए टाइम भी। ये बताएं कि 2012 में किस तरह की परफॉर्मेंस होगी इलेक्शन की? पीपल्स पार्टी ने अगर पूरी तारीख पर नजर दौड़ाएं तो चौथी बार 2008 के बाद हुकूमत बनाई। लेकिन मैं समझता हूं कि ये हुकूमत पिछली तीनों हुकूमतों से ज्यादा मुश्किल में गिरफ्तार रही। मुआशी बहरान रहे, वार अगेंस्ट टेरर का सामना रहा, और फिर एस्टेब्लिशमेंट के साथ बज़ाहिर बड़े अच्छे तल्लुकात रहे लेकिन अंदरूनी दबाव रहा। फॉरेन पॉलिसीज़ के कंट्रोल में नहीं थी, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के कंट्रोल में नहीं थी, और दूसरा गवर्नेंस का इनको सीरियस प्रॉब्लम रहा, करप्शन के सीरियस चैलेंजेस रहे, तासुर ख़राब हुआ। तो मुझे लगता है कि सबसे ये मुश्किल दौर था। और अब सवाल ये है कि क्या अगले इलेक्शन में इनकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। तो इनको बारी बारी सब सूबों में देख लेते हैं कि किस तरह परफॉर्मेंस रही। पंजाब से स्टार्ट किया जाए, यहाँ पर तहरीक इंसाफ ने काफी जोर पकड़ लिया है, नून लीग भी मौजूद है। पीपल्स पार्टी का आपको लगता है वो वोट बैंक रहेगा जो पिछला रहा, या कुछ तब्दीलियां आएंगी? सेंट्रल पंजाब के को अगर एनालाइज करें तो सेंट्रल पंजाब में पीपल्स पार्टी काफी अरसे से वीक हो चुकी है, और ये जो वीकनेस है ये 77 के बाद से शुरू हुई, और ख़ासकर जो नादरन पंजाब था पहले उसमें वीकनेस आई, फिर ये जो पंजाब सेंट्रल पंजाब जिसको कहते हैं इसमें वो वीकनेस आगे पहुंची। लेकिन पिछली दफ़ा कुछ रिजल्ट्स डिफरेंट थे। मसलन पीपल्स पार्टी मंडी बहावलदीन में जीती, सियालकोट में सीट जीती, गुजरात की 2 सीटें जीती, नॉर्थ पंजाब में भी कुछ जगह पर कामयाबी मिली, नुमाया नहीं थी लेकिन कामयाबी मिली। लेकिन मुझे लगता है कि इस दफ़ा फिर पीपल्स पार्टी 97 वाली या 90 वाली पोजीशन पर कम से कम सेंट्रल पंजाब में चली जाएगी। लेकिन एक एज है उनको कि इस दफ़ा काफ लीग से उनका इत्तेहाद है। अगर तो ये इत्तेहाद चला, जिसके बारे में लोग डाउट्स का भी इजहार करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद दोनों को इत्तेहाद चलाना पड़ेगा। दोनों के पास ऑप्शंस बड़ी महदूद हैं। काफ लीग के पास भी नून से इत्तेहाद नहीं कर सकती, तहरीक इंसाफ के पास भी जगह नहीं होगी, तो इसलिए ये इकट्ठे चलेंगे। काफ लीग की वजूद को खतरा तो नहीं होगा आने वाले साल में? काफ लीग के लिए जिंदगी मौत है अगला इलेक्शन, और इसलिए वो पूरा जोर लगाएंगे और वो कोशिश करेंगे कि अगर वो कोलेशन जमातों के साथ मिलके 10-15 सीटें या उन्हें जुटाएंगे या कम से कम 10-15 नून को हराएंगे। इसी पॉइंट पे एक ब्रेक लेते, वापस आएंगे तो हम पीपल्स पार्टी की दीगर सूबों में कारकर्दगी के साथ साथ नून लीग, जमात इस्लामी, तहरीक इंसाफ, इन तमाम पार्टीज के बारे में भी बात करेंगे। हमारे साथ
वेलकम बैक टू मेरे मुताबिक। हम बात कर रहे हैं कि साल 2012 में तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज को किस किस्म के चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। जैसे आपने कहा कि पीपल्स पार्टी और काफ लीग का अगर इत्तेहाद हो तो काफ लीग सर्वाइव कर जाएगी। जनूबी पंजाब में क्या सूरत हाल आपको नजर आती है पीपल्स पार्टी की खुसूसन? लेकिन जी जनूबी पंजाब की जो 41 सीट्स हैं यही सबसे अनप्रेडिक्टेबल हिस्सा है। बाकी तकरीबन सबको अंदाजा है। पहले पिछला जो 2008 का इलेक्शन था और रवायती तौर भी जनूबी पंजाब में पीपल्स पार्टी का काफ़ी असर रसूख है और वो जीतती रही है। मसलन ज़िला मुजफ्फरगढ़ की पांचों की 5 सीटें जो थीं पिछले इलेक्शन में वो पीपल्स पार्टी जीत गई थी और वहाँ से काफ़ी सीटें ली थी जनूबी पंजाब से। सवाल ये है कि इस वक्त शाह महमूद कुरैशी और जावेद हाशमी दोनों तहरीक इंसाफ में जा चुके हैं और नून लीग वहाँ के जो इलेक्टेबल हैं बड़े बड़े लोग जो कास्ट में जीते या माजी में रहे उन सबको अपने केडर्स में शामिल कर रही है ताकि वो अच्छे उम्मीदवार ला सकें। पीपल्स पार्टी ने अभी ऐसी एफर्ट नहीं की लेकिन उसका कोई बड़ा बंदा स्वाए शाह महमूद कुरैशी साहब के कुछ छोड़ के नहीं गया। आइंदा पता नहीं क्या सूरत हाल होती है। सबसे बड़ी जंग जनूबी पंजाब में होगी और मैं ये समझता हूँ कि जनूबी पंजाब में इन तीनों जमातों की जंग ही फैसला कुन रोल अदा करेगी पंजाब में। जी तो आपने पंजाब की बात की, सिंध की तरफ थोड़ा हम रुख करते हैं। सिंध कार्ड की बार बार बात की गई पिछले साल। ये बताइए कि सिंध कार्ड क्या 2012 में फाइनली खेला जाएगा? मेरा ये ख्याल है कि सिंध कार्ड लाजमी होगा। अब सिंध कार्ड पे अटैक किया डॉक्टर जुल्फकार मिर्जा ने, अब शाह महमूद कुरैशी ने अटैक किया। पीपल्स पार्टी का वहाँ काफ़ी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है, कल्ट है पीपल्स पार्टी और इस कल्ट को तोड़ना आसान नहीं होगा। ख्याल ये किया जाता था कि एक पीपल्स पार्टी बनाई जाएगी जो बेनज़ीर भुट्टो ग्रुप होगा, जो कि बेनज़ीर भुट्टो के कातलों की गिरफ्तारी का मुतालबा करके सिंध के अंदर जरदारी साहब के खिलाफ फजा हमवार करेगी। लेकिन मुझे लगता है कि वो लेट हो गया है। वह इक्का दुक्का नारे तो लगते हैं और जरदारी साहब पे इल्ज़ाम तो लगता है लेकिन शायद वो पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर कम अज़ कम पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे वही हैं। और अगर पीपल्स पार्टी वहाँ से 25-30 सीटें लेती थी और अब देखना यह है कि जुल्फकार मिर्ज़ा मुझे ये लगता है कि मैनेज हो जाएंगे। जरदारी साहब अपनी बीमारी, अपनी दोस्ती, अपने तल्लुकात का हवाला दे के उन्हें न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। शाह महमूद कुरैशी और बाकी जो जरदारी मुखालिफ लोग हैं कितनी सीटें तोड़ सकेंगे? लगता यह है कि अगर सारे एस्टेब्लिशमेंट के साथी इकट्ठे हो जाएं, नून भी उनकी इत्तेहादी हो जाए, मुमताज़ भुट्टो भी इकट्ठे हो जाएं और सब मिल के उम्मीदवार खड़े करें तो फिर भी पीपल्स पार्टी 20 सीटें तो ले सकती है। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ बहुत ज्यादा उभर के सामने आई है। वहां पर पीपल्स पार्टी आपको लगता है कमजोर हुई है? खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पीपल्स पार्टी काफ़ी वीक हुई है। एक तो वो इत्तेहादी थी एनपी की और खुद अपना वो इतना काम नहीं कर सकी, ना अपनी नुमाइंदगी कर सकी है। इसलिए खैबर पख्तूनख्वा से मुझे कोई नुमाया कामयाबी या बल्कि मुअस्सर कामयाबी की भी ज़रूरत नहीं है। वहाँ इस दफ़ा कोई 1 सीट मिल जाए, 2 सीटें मिल जाए तो बहुत होगा पीपल्स पार्टी के लिए। और बलूचिस्तान में क्या सूरत है? बलूचिस्तान में तो वैसे ही कोई भी जमात इस तरह से मुअस्सर नहीं। पीपल्स पार्टी ने इस दफ़ा सीटें ज़रूर ली थी ताकि वफाक की पार्टी वो नज़र आए और कामयाब हुई थी इसमें। मुझे नहीं लगता कि इस दफ़ा वहाँ भी कोई मुअस्सर बलूचिस्तान में भी कामयाबी मिलेगी। पीपल्स पार्टी को जनूबी पंजाब, सिंध से और फिर जो है कोई सेंट्रल पंजाब से शायद, जिस तरह मैंने मंडी बहावलतीन का हवाला दिया, या कोई ऐसी स्ट्रांग बेल्ट उसकी अगर बन गई, अच्छे उम्मीदवार आ गए तो फिर हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूएंसीज पर आपकी बहुत गहरी नजर है और आपकी बड़ी एक्सपर्टीज है। अगर आप एक एस्टिमेट दे पाए हमारे देखने वालों को कि अगर इलेक्शन हुआ तो पीपल्स पार्टी मजमूई तौर पर कितनी सीटें ले पाएगी? देखिए जी, अब 2 सिचुएशंस हैं। एक सिचुएशन तो यह है कि बड़े गैर जानिबदाराना इलेक्शन हो, पीपल्स पार्टी भी कंफर्टेबल हो, नून भी कंफर्टेबल हो, काफ भी खुश हो, तहरीक इंसाफ भी खुश हो। लेकिन अगर पाकिस्तान के माजी पे नज़र दौड़ाएं तो ऐसा नहीं होता। एक पार्टी नाराज़ होती है, बाकी खुश होते हैं। तो जिस पार्टी को आमतौर पे विक्टिमाइज किया जा रहा होता है उसकी पोजीशन बड़ी टाइट होती है। तो अगर तो पीपल्स पार्टी की वो पोजीशन हुई कि जिसमें वो इक़्तिदार से निकली हुई जमात हुई और उस पर हमले हो रहे हुए, उसका एहतसाब हो रहा हुआ, तो फिर पीपल्स पार्टी इसमें बेहतरी समझेगी कि हम अगर 40 भी सीटें ले जाएं कौमी असम्बली के अंदर हमारी पोजीशन बेहतर रहे। अगर काफ और वो दोनों मिल के 50 सीटें
40 सीटें ले जाते हैं तो दे विल बी कंफर्टेबल कि हम अपनी आवाज़ जो है वो जिंदा रखेंगे। लेकिन अगर उनको भी फ्री हैंड दिया गया तो फिर वो सिंध की सीटें क्लेम करेंगे, पंजाब में भी सीटें लेंगे, फिर इससे टैली बढ़ भी सकती है। सुहेल साहब थोड़ा आगे चलते हैं, नून लीग की बात कर लेते हैं। 2012 में उनके लिए क्या मेजर चैलेंजेस नजर आते हैं? देखिए, वो अभी पीपल्स पार्टी में एक बात रह गई, वो ये कि 97 के अंदर उनकी बहुत बुरी पोजीशन हो गई थी, और अगर बहुत ही मोराल डाउन हो जाए तो फिर पीपल्स पार्टी का वोटर घर भी बैठ सकता है, और इस दफा शायद नाराज होके वो तहरीक इंसाफ को भी वोट दे सकता है। तो ये भी एक इस चीज को भी रूल आउट नहीं करना चाहिए। अगरचे बड़े सख्त जान है पीपल्स पार्टी के वोटर, वो किसी और को वोट नहीं देते, घर बैठ जाते हैं जाके। अच्छा, तो हम बात करेंगे हम नून लीग की। 2012 उनके लिए किस तरह नजर आते हैं, क्या चैलेंजेस होंगे? देखिए जी, नून के लिए 3 चैलेंजेस थे बड़े। एक तो ये थे कि दुनिया, बैनुल अक़वामी दुनिया तालिबान के बारे में उनके मौक़िफ़ को मुबहम करार देती है। नंबर 2, उनके जो इंडिया के हवाले से और अमेरिका के हवाले से मौक़िफ़ था वो एस्टेब्लिशमेंट के लिए काबिल कबूल नहीं था। नंबर 3, एस्टेब्लिशमेंट से उनकी बराह रास्त नाराज़गी थी। अब मुझे लगता है कि जो पहला पॉइंट जो था वो तो कहीं रह गया, अब जो दूसरे 2 पॉइंट थे एस्टेब्लिशमेंट से जिन पर उनकी मुखालफत थी, इनको उन्होंने खलीज को पाटने का फैसला किया है। और शायद इमरान खान की वजह से उनके ऊपर जो प्रेशर पड़ा था कि एस्टेब्लिशमेंट के ऐसे लगता था वो ज़्यादा करीब हैं नज़रियात के और नून बहुत दूर खड़ी है, उन्होंने कहा हम भी वो खलीज पाट लेते हैं ताकि लड़ाई का इम्कान ना हो और दोस्ती दोस्ती में मसले हल हो जाए। चलिए, दोस्ती दोस्ती मसले हल होंगे या नहीं इस पे हम देखेंगे, लेकिन अभी हम एक ब्रेक पर जाते हैं, वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी रखेंगे हमारे पास। वेलकम बैक टू मेरे मुताबिक। सुहेल साहब, नून लीग को दरपेश चैलेंजेस का जिक्र तो हमने कर लिया, अब थोड़ा उनकी जो पार्टी में शहरों में और जनूबी पंजाब में हिकमत अमली क्या होगी नून लीग की आने वाले? नून लीग का एक तो बड़ा मसला ये था कि पंजाब के अलावा दूसरे सूबों में नुमाइंदगी नहीं थी। उसके लिए बड़े नवाज शरीफ साहब ने सिंध के दौरे किए, बलूचिस्तान, और कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ से अगर सिंध से उन्हें 5-7 सीटें 10 सीटें मिल जाएं, बलूचिस्तान से 2-3 मिल जाएं। अब पंजाब के ऊपर उनका फोकस होगा, और पंजाब और हज़ारा में उन्होंने 61 सीटें जीती थी। अब जाहिर है वो कोशिश करेंगे 80 के करीब सीटें जीतें, तभी हुकूमत बना सकते हैं। अब ये इमरान खान के लिए चैलेंज है और पीपल्स पार्टी के लिए कि क्या वो उन्हें 80 से ज़्यादा सीटें लेने देंगे या नहीं देंगे। साल 2012 में मजहबी जमातों का क्या किरदार देखते हैं? जमात इस्लामी, हाउ रेलेवेंट इज दैट? और मौलाना फजलुर रहमान आपको लगता है कोई अहम किरदार अदा करें? जी, पहले तासुर ये था कि जमात इस्लामी के हर हल्के में 8 से 10 हज़ार वोट हैं, लेकिन अब आदादो शुमार जो ताज़ा हैं वो इसको सपोर्ट नहीं करते, और जमात इस्लामी की इंतखाबी अहमियत कम हो गई है। हाँ, प्रेशर ग्रुप के तौर पर वो बड़े अहम हैं। अगर वो नून के साथ इत्तेहाद करते हैं तो पंजाब में सीटें लेके जा सकते हैं, 2-4 जितनी भी लेके जा सकते हैं। अगर तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद करें तो फिर भी सीटें ले जा सकते हैं, और अगर JUIF के साथ खैबर पख्तूनख्वा में कोई मुआहदा होता है फिर भी, वगरना अब तो कोई सीट भी ले जाना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लिए काफी मुश्किलात रही 2011 में, आपको लगता है अगले इलेक्शन में वो पंजाब और दूसरे सूबों में अपना असर रसूख बढ़ा सकेंगी? मुझे नहीं लगता कि वो कराची और सिंध, जो शहरी सिंध के शहरी इलाके हैं, 19 सीटें उन्होंने जीती हैं। मेरा ख्याल है वहाँ तो वो बरकरार रहे कि कोई उतना सीरियस चैलेंज मुझे नज़र नहीं आता। इमरान खान अब हो सकता है पेनिट्रेट करें, लेकिन वो वहाँ के पख्तून इलाकों में, पंजाबी इलाकों में पेनिट्रेट कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि जो उनका स्ट्रांग होल्ड है वहाँ जाना मुश्किल है। आप मौलाना फजलुर रहमान को भूल गए हैं। मौलाना फजलुर रहमान रवायती अपनी नशिस्तें फिर जीत जाएंगे और फिर हो सकता है अगली हुकूमत के तादी हों। सुहेल साहब, अवामी नेशनल पार्टी जो है वो भी काफ़ी मुश्किलात, काफ़ी चैलेंजेस, आने वाला साल उनके लिए आपको कैसा नजर आता है? 2008 का मारिया जी जो इलेक्शन था ना, इसमें NP ने 10 कौमी असम्बली की सीटें जीती थी, और फिर इनकी वहाँ सूबाई हुकूमत में थी। और लेकिन लगता है कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में ANP ने बड़ा मुअस्सर तो किरदार अदा किया है, लेकिन सियासी तौर पर उन्हें नुकसान पहुँचा है। और जो सूबा खैबर पख्तूनख्वा से आने वाली इतलात हैं
اور وہاں کے جلسے بھی دیکھ کر ایسے لگتا ہے کہ عمران خان بھی وہاں کافی انفلٹریٹ کیے ہیں. پہلے اس سے مولانا فضل الرحمان پاپولر جا رہے تھے اور ایسے لگتا تھا کہ دوبارہ مذہبی جماعتیں یا MMA کی کوئی فارم جو ہے وہاں مقبول ہو جائے گی. لیکن اب عمران خان بھی کچھ سیٹیں لے کے جائیں گے. ANP اس طرح کی مقبولیت برقرار نہیں رکھ سکی جیسے پہلے تھی. نواز شریف پہلے ہزارہ میں جیتے تھے، اب وہاں بھی صوبہ ہزارہ کی تحریک ہے. عمران خان بھی ہوں گے، ان کو نئے چیلنج ہے. شاید اتنی سیٹیں نواز شریف بھی نہ لے کے جا سکیں جتنی پچھلی دفعہ جیتے تھے. عمران خان کے اپنے بات کی تحریک انصاف نئی تگڑی پارٹی بنی ہے، پہلا الیکشن ہوگا، ٹیسٹ ہے کارکنوں کے لیے بھی، لیڈرشپ کے لیے بھی. کتنی آپ کو لگتا ہے سیٹیں لے پائیں گے؟ دیکھیں جی، عمران خان کے لیے یہ الیکشن بہت بڑا چیلنج ہے، اس لیے کہ انہیں ایک طرف تو یہ لہر ہے کہ 1970 جیسے ریزلٹس آ جائیں گے اور وہ نئے بھٹو ہیں، وہ تبدیلی لے کے آئیں گے. اب دوسری طرف بڑا تجربہ کار نواز شریف ہیں جن کا ان کو مقابلہ ہے، اور نواز شریف بھی اپنے ہتھ کنڈے آزمائیں گے، تجربہ کار امیدوار لائیں گے، انتخابی حکمت عملی بنائیں گے. ادھر نوجوان ہیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ ووٹر رجسٹریشن جو ہے اس میں جون تک سنا گیا ہے کہ 1.5 کروڑ نئے ووٹر آئیں گے. یہ عمران خان کے لیے میک اور بریک ہے. ہو سکتا ہے اس سے پہلے رجسٹریشن کا عمل مکمل ہو جائے. پھر 63% پاکستان کی آبادی کا حصہ نوجوان ہے، تو کتنا موبلائز کر سکیں گے، پولنگ سٹیشنز پہ لے کے جا سکیں گے، اپنی پارٹی کا پولیٹیکل سٹرکچر کتنا بڑھائیں گے. الیکٹیبلز جو ہیں اس میں کافی کامیابی عمران خان کو ہو رہی ہے، جو کہ 2 مہینے 3 مہینے پہلے نظر نہیں آتا تھا. وہ معجزہ کن آپ سمجھ لیں کہ عمران خان کے ہاں لوگ آ رہے ہیں. جیسے جہانگیر ترین ہے، جاوید ہاشمی ہے. جاوید ہاشمی کا آنا بڑا حیران کن ہے. تو اس لیے یہ توقع کی جا رہی ہے کہ there will be a very very tough fight of تحریک انصاف with میاں نواز شریف. ہاں لاہور میں چونکہ مارجنز بہت زیادہ ہیں، ہو سکتا ہے نواز شریف کے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ مارجن برقرار رکھیں، لیکن جہاں مارجن کم تھے وہاں معاملہ مختلف ہوگا. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ چونکہ نون مین کنٹینڈر پارٹی ہوگا تو مجھے یہ لگتا ہے کہ لوگ تو کہتے ہیں نا تحریک انصاف اور جو ہے وہ نون کا اتحاد ہو جائے گا. مجھے تو لگتا ہے کہیں ایسے نہ ہو کہ تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کے ووٹر مل جائیں، امیدوار مل جائیں اور یہ کنٹینڈر کو روکنے کی کوشش کریں. یہ آپ نے بہت دلچسپ بڑی نئی بات کی. اسی پوائنٹ پہ پروگرام کا وقت بھی ختم ہوتا ہے. ہمیں لکھنا نہ بھولیے گا mm@geo.tv پر. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.